अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद सजाद है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सजाद अजीज़ ऑफिशियल। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जनूबी पंजाब के तहसील बारके में आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ। इसके अंदर एक 30 साला नौजवान के ऊपर छुरियों और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। उस नौजवान का नाक काटने की कोशिश की गई, उसकी बाजू पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इत्तलात के मुताबिक अभी नौजवान ठीक है, उसको अस्पताल एडमिट कर लिया गया है। उसकी हालत काफ़ी बेहतर है, खतरे से बाहर है। उनके अहल खाना के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि हमारे उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ वजह ये थी कि वो ताकतवर थे, हम गरीब हैं। ये जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक वो नौजवान शाम के वक्त तकरीबन कोई अपने जहाँ काम करता था, मजदूरी करता था, वहाँ से वापस आ रहा था। 3-4 लोग थे, उन्होंने उस पर हमला किया। एक दो दो तीन लोगों ने उसको पकड़ा, एक ने नाक तोड़ने की कोशिश की, दूसरे ने कुल्हाड़ी से हमला किया। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है उनके अहल खाना के मुताबिक कि हमारे उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वजह सिर्फ यही थी, वो ताकतवर लोग हैं, वो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके अहल खाना की यही मुतालबात हैं कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वो खुद को कानून से बाला क्यों समझते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ कोई जंगल का कानून तो नहीं है ना। ऐसे दिन दिहाड़े एक गरीब नौजवान पर जो मजदूरी से वापस आ रहा था उसके ऊपर हमला किया गया, उसका नाक काटने की कोशिश की गई। ये कहाँ का कानून है? इसलिए मरीम नवाज साहिबा से अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले का नोटिस लें और ये जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ फ़ौरन कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया। मेरा ताल्लुक तहसील कौंसला शरीफ की नवाही इलाके से है, जो कि KPK के साथ मिलता है, बॉर्डर एरिया से है। और यहाँ पर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का बना हुआ है। बिजली की हालत ये है कि बिजली 24 घंटों में से सिर्फ 5-6 घंटे बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बिल 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार आ रहे हैं। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले 5 से 6 महीनों में हमारे जितने भी गाँव हैं, कम से कम जो 30 से 40 गाँव हैं, उनकी पिछले 5-6 महीनों से रीडिंग तक नहीं हुई। वापडा वाले अपनी नाअहली का बोझ हम गरीब आवाम पर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग रीडिंग ना करें, उसके बावजूद जिसके 2 पंखे चलते हैं, जिसका 1 पंखा चलता है, जिसका 100 यूनिट चलता है उसका भी वही बिल है, जिसका 200 यूनिट चलता है उसका भी वही बिल आ रहा है। आप क्यों अपनी नाअहली का बोझ गरीब आवाम पर डाल रहे हैं? हमारा बहुत ही पसमानदा इलाका है, यहाँ पर ना तो किसी के घर फ्रीज़र चलता है, ना कोई AC है। बड़ी मुश्किल से कोई ज़रूरत के हिसाब से 1 या 2 पंखा चलाता है, तो इसका बिल 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार आ रहा है। इसलिए हमारी मरीम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इसका नोटिस लिया जाए। वापडा वालों से कहा जाए कि वो हमारे इलाके की रीडिंग करें। सिर्फ ये हमारे एक गाँव का मसला नहीं है, कम से कम 30-40 गाँव है, सबका यही मसला है। बिल इतने आ रहे हैं कि हमारी सोच समझ से बाहर हैं। गरीब कहाँ जाए, किधर जाए, वो कहाँ से इतने बिल अदा करें? बराए मेहरबानी बिजली की एक तो जो बिजली है वो पूरी की जाए। कम से कम 1-2 घंटा की शार्टिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 घंटों में से 5-6 घंटे बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो बिल हैं वो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार आ रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें।